हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से होती है और इसका अंत 1526 में हो जाता है। जिस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाला बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था, वहीं दिल्ली सल्तनत का अंत करने वाले बादशाह का नाम पूछा जाए तो उसका नाम इब्राहिम लोदी था। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जिसे अफगान का एक शासक बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली सल्तनत का अंत कर देता है और 1526 में एक नए साम्राज्य की शुरुआत करता है, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है 1526 ईस्वी में और यहीं पे दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत जो माना गया है वो 1206 से लेकर 1526 तक के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। अब 1206 से लेकर 1526 तक के इस 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया है। 320 वर्षों के इतिहास में कुल 5 वंशों ने शासन किया है। कौन कौन वंश? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 वंश ने शासन किया है। गुलाम वंश ने शासन किया है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। वहीं सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लोदी वंश 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के मैदान में बाबर से हार जाता है और यहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। इसे हम गुलाम वंश या दास वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश, ये जो गुलाम वंश है, इस पहले वाले को गुलाम वंश को हम गुलाम वंश या दास, यानी 1206 से लेकर 1290 तक के शासनकाल को हम गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक किसी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यही कारण है कि इस वंश को गुलाम वंश के नाम से या दास वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये था स्टूडेंट्स 320 वर्षों के इतिहास, जिनमें 5 वंशों ने शासन किया है। अब इन 5 में पहला हमारा है गुलाम वंश। बारी बारी हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में कुल 11 सुल्तानों ने शासन किया है। तो यानी एक है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में केवल 11 सुल्तान ऐसे हैं जो शासन किए हैं। 1206 से लेकर 1290 तक के शासनकाल को हम गुलाम वंश कहते हैं। गुलाम वंश, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी के बाद गद्दी संभाला कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने एक नए वंश की शुरुआत किया, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आता है
और ये ज़्यादा समय तक शासन नहीं, मुश्किल से 3 से 4 माह तक ही शासन कर पाता है, यानी इसी 1210। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन किया। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सका, 1236 में ही। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक ही शासन किए। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, वहीं रुकुनुद्दीन फिरोज शाह रजिया सुल्तान का भाई था ये, यानी इल्तुतमिश का ये लड़का था और रजिया सुल्तान लड़की थी। और बहराम शाह 1240 से 1242 तक। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक। बलबन 1266 से 1286 तक। कैकुबाद 1286 से 1290 तक। शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 तक, यानी 1206 से लेकर 1290 तक के शासनकाल को हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। और इस गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश के नाम से जाना जाता है। तो ये है दिल्ली सल्तनत। 1206 से लेकर 1526 तक के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। जिस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने वाले बादशाह का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंत करने वाले बादशाह का नाम इब्राहिम लोदी है। और इसका अंत किसने किया था? बाबर ने किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर एक नए साम्राज्य की शुरुआत किया था, मुगल साम्राज्य। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। हम बारी बारी इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो हमारा अगला क्लास होगा कुतुबुद्दीन ऐबक।